मास्क टीवी पर बहुत जल्द एक फिल्म आने जा रही है जिसका नाम है आजमगढ़। इस फिल्म को लेकर के जब से इसकी होर्डिंग्स बाजार में लगी हैं तब से इस फिल्म के अभिनेता पंकज त्रिपाठी कुछ नाराज हैं और इस बात पर मास्क टीवी वालों को भी कुछ तकलीफें पहुंची हैं। आज हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा विवाद है क्या, और इसलिए आज हमारे साथ हैं इस फिल्म के निर्माता मानसी भट्ट और मास्क टीवी के कर्ता धर्ता संजय भट्ट जी। मानसी जी और संजय जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज मुझे ये जानना है कि ये फिल्म के निर्माता आप लोग थे या फिल्म आपके पास आई, क्या चक्कर क्या है आजमगढ़ का? देखिए, आजमगढ़ फिल्म दिसंबर 2019 में सेंसर होकर फिल्म हमारे पास आई। एक्चुअली क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें लोग फिल्म बनाते हैं, वो लेकर आते हैं, आगे पैच वर्क नहीं कर पाते, बहुत फंड्स की जरूरत पड़ती है, अलग चीजें बनती है उसमें। उसके जब हमारे पास फिल्म आई, फिल्म देखी हमने, फिल्म अच्छी लगी, देश के हित की लगी, देशभक्ति की लगी। और फिर एक सबसे बड़ा इसमें कारण क्या था कि कुछ जैसे आजमगढ़ है, एक तो नाम ही आजमगढ़ देखकर डर लगता है कि आजमगढ़ में क्या चीजें हैं, तो लोगों में थोड़ा एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस शहर को लेकर। तो हमारे दिमाग में जब फिल्म देखकर लगा मुझे कि इस फिल्म को लेना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ जो छवि बनी हुई है उस शहर की, वो छवि चेंज हो लोगों के दिमाग में कि वहां पर अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा ही नहीं है आजमगढ़ की मतलब उसमें सभी लोग खराब होंगे, ठीक है। तो हमारे जो पहले भी जो प्रोडक्शंस गए हैं उसमें कश्मीर को लेकर हमने शूट किए हैं, कश्मीर के अंदर बहुत गांवों में शूट किए हैं जहां पर छवि लगता है कि कश्मीर एक बहुत आतंकवादी शहर है, आतंकवादी स्टेट है। उसी पैटर्न को लेकर मैंने कहा हम थोड़ी छवि सुधारेंगे लोगों की, और चूंकि डेफिनेटली मास्क खोलना हमारा काम है, अब वो एक मास्क खोलना था हम लोगों के लिए, इसलिए हमने इस फिल्म को 2021 में ये अवार्ड्स के लिए भी कही। उसके बाद जब अपने पिक्चर को देखा तो पिक्चर लगा हमने भी काम के लिए और चैनल को लोगों को दिखाना चाहिए, तो हमने इस पिक्चर को अपने पास रिलीज करने के लिए ले लिया है इस पिक्चर। आपने कहा कि फिल्म अवार्ड्स के लिए गई थी, कहाँ अवार्ड्स के लिए गई थी, उसके बारे में कुछ खबर छपी थी, क्या था? देखिए, दिसंबर 2019 में इसको सेंसर हुआ। सेंसर होने के बाद ये यूएस के 3 बड़े फेस्टिवल्स में गए, जहां पर कई जगह पर सेकंड उसमें रनर रही, कहीं पे थर्ड पे रही, कहीं पे इसको सिलेक्ट किया गया। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्लस गूगल पर काफी जगह पर इसकी जानकारी लोगों को मिल जाती है, और काफी न्यूज़पेपर ने भी इसको कवरेज लिया है और उसको देखा है। उसमें लॉकडाउन की वजह से फिल्म हॉल्ट पे चली गई थी, रिलीज का हॉल्ट हो चुका था आफ्टर लॉकडाउन। तो जब आप लोगों ने इसकी होर्डिंग्स लगाई तो पंकज जी को तकलीफ क्यों हुई? देखिए, पंकज जी को तकलीफ क्यों हुई ये तो पंकज जी जानते हैं बेसिकली, लेकिन जो मोटा मोटी मैंने जो मीडिया से सुना पढ़ा है उसको देखकर, उसमें 2-3 पॉइंट पंकज जी ने कहे कि एक डॉक्यूमेंट्री थी, मुझे इसके पोस्टर्स बिना पूछे क्यों लगाए गए, मेरे पोस्टर आप नहीं लगा सकते, मेरी ऑडियो ले नहीं सकते, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में काम किया है। इस टाइप के कुछ वक्तव्य मैंने पढ़े हैं पेपर में, वो कितने सच है गलत है मैं उसके बारे में इतनी आर्ग्यू नहीं करता, लेकिन हाँ एक मोटा मोटी देखा जाए तो मेरे पास कुछ, क्योंकि कमलेश जी थे जिन्होंने इस पिक्चर को लिखा था, उन्होंने डायरेक्ट किया था, और स्टार्टिंग में वो कुछ प्रोड्यूसर भी थे, डेफिनेटली अब वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर हमारे चिरंजीव भट्ट एंड अंजू भट्ट हैं उसका, क्योंकि प्रोडक्शन अब पूरा टेक प्रोडक्शंस के पास आ गया। तो अभी प्रोड्यूसर वो है जो कि हर होर्डिंग में उन्हीं के नाम गए हुए हैं। हाँ, कमलेश जी के नाम डेफिनेटली वो राइटर हैं, डायरेक्टर का नाम डायरेक्टर में गया हुआ है, चूंकि उन्होंने जो लिखा कहा कि सब ये फिल्म शॉर्ट फिल्म थी। तो लेकिन जब दिसंबर 2019 में जब ये फिल्म फीचर फिल्म के रूप में वहां से अप्रूव होती है सेंसर बोर्ड से, उसके बाद जाकर वही कमलेश जी उनको मैसेज भेजते हैं, क्योंकि बहुत लीड रोल है उनका, क्योंकि पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, हमने पूरी फिल्म देखी है। और जब वो इर्द गिर्द घूम रही है तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा सर देखिए फिल्म हमारी सेंसर हो गई है, क्योंकि इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें सेंसर सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, पता नहीं फिल्म में क्या है क्या नहीं है, और सेंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब वो सेंसर हो गई तो सेंसर होने के बाद जब उन्होंने पंकज जी को भेजा, पंकज जी ने वहाँ से जवाब भेजा
ये सभी जितने क्रू मेंबर्स हैं, सभी आर्टिस्ट हैं, सबको बधाई हो, और मेरे पास जैसे ही समय होगा मैं डेफिनेटली सबों से बात करूंगा, मिलूंगा। इस टाइप के उन्होंने उनको व्हाट्सएप मैसेज जो मेरे पास उन्होंने देखा है, तो उसको देखकर लगा कि एक अच्छा वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है। और हमारे लिए जब हम फिल्म रिलीज करते हैं उसके पहले हम लोग कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, जिस एग्रीमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, ये इतनी पुरानी होनी चाहिए, इसमें कलाकार कौन कौन हैं, उनके क्या क्या नोड्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया, फिल्म में जो शूट्स हुई उनके सारे नोड्यूल्स, वो सब चीज़ें हम लोग लेते हैं। तो कमलेश जी का कहना उस वक्त मेरे साथ उस वक्त भी यही था कि संजय जी, हम और पंकज जी बहुत नज़दीक दोस्त रहे हैं, और उस दोस्ती में उन्होंने मुझसे कहा मैं आपके लिए फिल्म करूँगा, और उन्होंने फिल्म की, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा और उन्होंने क्लियर बताया मुझे कमलेश जी ने कि सर उन्होंने पैसा लिया नहीं। तो मैंने कहा दोस्ती में तो आदमी बहुत कुछ करता है। तो उन्होंने उस बेस पे कहते हैं फिल्म की, मैंने 3 दिन शूट किया, वो पूरी कहानी मालूम थी। उन्होंने शूट होने के बाद जब पूरी फर्स्ट कॉपी निकली तो कॉपी वो दिखाने आए, क्योंकि उस वक्त तक पंकज जी बहुत बड़े आर्टिस्ट बन चुके थे। उन्होंने कहा देखो ये फिल्म है, देखो मैंने ये किया है, और अपने लैपटॉप पे पूरी फिल्म दिखाई कि अभी सेंसर के लिए जा रही है। और जैसे कमलेश जी ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा, फिल्म अच्छी है, उनका बधाई हो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब एक दोस्त आगे बढ़ चुका होता है और जो एक सच्ची दोस्ती हम कहें, उसमें जब दूसरा दोस्त भी बढ़ता है तो पहले दोस्त को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बोलते हुए थोड़ा दुख होता है कि कहानी वो हो गई कृष्ण की और सुदामा की कि आज आप दोनों साथ साथ पढ़े, आगे बढ़े आप, और जब आप कृष्ण बन गए, ठीक है, तो वो जो उनके पास 2-4 मुट्ठियाँ थी जो लेकर गए वो कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने उन मुट्ठी से सब कुछ दे दिया उनको। तो इस वक्त बड़प्पन होने का टाइम था इनके लिए, और इनको बड़प्पन आगे बढ़कर आना चाहिए था कि सर ये फिल्म मैंने बनाई है, मैंने पहले शूट किया है इसको, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मैं चाहता हूँ लोग देखें, ताकि एक दोस्त जो है उस दोस्त की दोस्ती वो निभाए, ताकि वो भी उठे। अब आपने क्या किया कि वो जो 2 उंगल अपना वो लेकर गए हैं, 3 अंगुल का आपका चावल लेकर गए हैं, उसको भी आप चाहते ढुल जाए, मतलब और उनकी स्थिति खराब हो। जो आदमी अवार्ड ले चुका है अपनी डॉक्यूमेंट्रीज पर, उसको आप उसकी छवि खराब कर रहे हैं, दोस्ती खराब कर रहे हैं, और एक दोस्ती पे शक पैदा कर रहे हैं। और आज की तारीख में इंडस्ट्री में आज देखिए बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, और बड़े बड़े सुपरस्टार हमारे चैनल पर भी हैं, उनकी फिल्में लगी हुई हैं, सीरियल्स लगे हुए हैं। आज तक कभी ऐसी कंट्रोवर्सी हमारे उसमें कभी चैनल पे आई नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या जा रही है इनके साथ कि आप अगर बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जितना बड़ा पेड़ होता है उतना झुकता है। तो और फिर जो उन्होंने एक वर्ड कहा कि मैंने पैसा नहीं लिया, कैमियो, हाँ, तो एक बड़ा आश्चर्य की बात होती है। बड़े बड़े कलाकार फ्री में काम कर जाते हैं, जो आप तो खुद आप जानते हैं, चैनलों पे वो लिखते हैं बड़े बड़े एक्टर की मैं तो सिर्फ 1 रुपया लेकर मैंने काम किया है फिल्म के लिए, ठीक है। तो आप ऐसी छोटी बातें नहीं करें। अगर आपने कही है तो जो मीडिया बता रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर मीडिया कह रहा है तो ये चीजें आपको इस टाइप के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। चलिए, सवाल एक ये उठता है कि जब इसकी होर्डिंग्स लगी उस पर मास्क से भी लिखा हुआ था और प्रोड्यूसर्स में कमलेश जी का नाम नहीं था, तो फिर ये बात सीधे आप तक, उनके ऑब्जेक्शन आप तक आने चाहिए थे, वो आप तक कब आए? देखिए अभी तक मेरे पास नहीं आया, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरे से मिले, मुझसे बातचीत करें। देखिए मुझ तक पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन मेरा उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी शूटिंग्स होती हैं, बहुत बिजी हैं वो। मैं बहुत छोटा एक आदमी हूँ, लेकिन वो एक बहुत बिजी इंसान है, तो मैं उनके बराबर अपने आप को नहीं समझता। लेकिन ये क्लियर कट है कि उन्होंने होर्डिंग्स वाले को फ़ोन किया, उनकी लॉयर ने फ़ोन किया। अब कोई ना कोई देखो मीडियम हर जगह मिल जाता है, अब उनको मीडिया का जो उन्होंने तरीका ढूंढा वो एक होर्डिंग वाले को ढूंढा, जबकि वो कमलेश जी से बात कर रहे हैं। कमलेश जी को उससे कहना चाहिए संजय से मुझसे बात करें, या संजय से कहीं मुझसे मिलें, ठीक है, हम आपस में बैठकर सॉर्ट आउट करेंगे क्या मैटर है। और देखिए हमारा तो क्लियर कट है, हम उसको रिलीज करेंगे फिल्म को डेफिनेटली। और एक एक्टर का भी ये होता है कि उसको फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म का जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव मालूम पड़ता है। अभी तक फिल्म रिलीज नहीं है, उसके पीछे पहले आप उसको कंट्रोवर्सी में फंसा रहे हैं आप उस फिल्म को, तो उससे करोड़ों का नुकसान हम लोगों को हो रहा है। एक होर्डिंग्स जो कि आप जानते हैं, और दूसरा वो कई जगह पे ऐसा लिखा कि वो बहुत चीप पब्लिसिटी का उन्होंने जिक्र किया है। तो चीप पब्लिसिटी तो मुझे नहीं लगती कि इतने बड़े बड़े महंगे महंगे होर्डिंग लगाकर हम उस पर करोड़ों रुपए खर्चे करें
और फिर आप उसको चीप पब्लिसिटी कहें। आई थिंक हम सब यहाँ पे अपने काम के लिए है, बिजनेस के लिए है। चीप पब्लिसिटी वर्ड्स और ये सब यूज करना इज नॉट वेरी हम्बल ऑफ सच अ बिग एक्टर। देखिए जब एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगता है तो एक इज्जत भी बनती है, आर्टिस्ट की भी इज्जत बनती है, हमारी भी डेफिनेटली इज्जत बनती है कि सब इतने बड़े कैरेक्टर को हम लेकर आ रहे हैं, उसमें एक इतना बड़ा चेहरा दिख रहा है हम लोगों का, तो उनको डेफिनेटली उसके एक आदर करना चाहिए, अपना सम्मान करना चाहिए, जो कि शायद मेरे हिसाब से सम्मान नहीं हुआ उस पोस्टर का और उसको एक कंट्रोवर्सी में फंसा दिया गया। तो अभी एक नोटिस जो मीडिया में छप रहे हैं जैसे खबर, उसमें यह है कि उन्होंने कोई नोटिस भेजी है जिसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि भाई आप अपने फायदे के लिए उसका उनके फोटोग्राफ का यूज कर रहे हैं, उनकी आवाज का उपयोग कर रहे हैं। क्या मसला है ये? देखिए मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि उन्होंने एक नोटिस भेजा है, मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ कमलेश जी के पास उन्होंने कोई नोटिस भेजा है। क्योंकि देखिए आज की तारीख में कमलेश जी का और चैनल का कोई लिंक नहीं है। उनका लिंक तब तक था जब तक कि प्रोजेक्ट उनकी तरफ से हमें प्रेजेंट किया जाता। ये प्रोजेक्ट टैग प्रोडक्शन ने परचेज किया, टैग प्रोडक्शन के साथ टाइप किया, टाइप कर वो उसको रिलीज करने के लिए हमारे पास है, हमने इसको रिलीज करने के लिए उसमें लिस्ट पे डाला। तो लेकिन हाँ डेफिनेटली जब कंट्रोवर्सी होती है, कुछ चक्कर होता है, तो डेफिनेटली हम भी डायरेक्टर से बात करते हैं। हमने जब डायरेक्टर से बात की तो डायरेक्टर ने कहा मेरे पास एक ईमेल आया है और वो है संडे को सुबह 6 बजे और उनके ऑफिशियल ईमेल पर आया है ऐसा ईमेल। तो एक आप बताइए किसी कंपनी के को आप ईमेल करते हैं, संडे को करते हैं सुबह 6 बजे और उसमें आप 24 आवर्स का टाइम देते हैं कि आप 24 आवर्स के अंदर आप इसका जवाब दीजिए, और उसके अंदर जो आप सवाल पूछते हैं, जैसा कि मैंने मीडिया के पेपर में पढ़ा, उसमें कुछ पेपर प्रिंट हुए हैं अखबार के अंदर कि सब ये नोटिस गया है उनके पास, उसको पढ़ा तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो नोटिस में कहीं मास्क टीवी का जिक्र नहीं है, कहीं उसमें प्रोड्यूसर्स का नाम नहीं है। तो ऐसा लगा कि वो कोई जल्दी में बनाकर मतलब भेजना है बस मुझे कुछ ना कुछ, ताकि कहीं ना कहीं मीडिया में छप जाए और फिर उसको लीक कर देगा। तो आप ये समझिए कि वो एक छोटा सा, मुझे लगता है हो सकता है उसको दिखाकर लीक करने का अपनी एक लोकप्रियता पाने का कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ मीडिया में सोचा हो किसी ने, मैं पर्टिकुलर उनका नाम लूंगा नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनके किसी आदमी ने या कुछ उनके मीडिया के जो सपोर्टर्स उन्होंने सोचा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये बिल्कुल क्लियर है कि मास टीवी के पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। हाँ हमारी तरफ से डेफिनेटली जब उन्होंने हमारे होर्डिंग्स को हटाने के लिए बात कही, हमें कोई उनसे नाराजगी नहीं थी, हम तो बल्कि चाहते थे कि वो ट्वीट करें और ट्विटर पर जाकर लोगों को बताएं सब मेरी फिल्म आ रही है, सब कुछ आ रही है। अब वो ट्विटर के आज पूरा सारे अखबार ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, सब उसमें हास्यास्पद, हमारे लिए भी हंसी का पात्र बन रहे हैं हम लोग, वो भी एक अपनी हंसी का पात्र बन रहे हैं। एक अच्छा खासा सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा फिल्म रिलीज होती, लोग देखते। अब आपने 10 साल पहले काम किया हो चाहे आज काम किया हो, लोगों को कंपैरिजन करने दीजिए ना कि आपने पहले कैसे काम किया, अभी कैसे काम किया। आज किसी प्रोड्यूसर ने आज से 20 साल पहले फिल्म बनाई और एक प्रोड्यूसर ने आज बनाई फिल्म, आप दोनों कंपैरिजन कीजिए कि उस वक्त फिल्म कैसे बनती थी। क्या हम पुरानी फिल्में देखते नहीं आज की तारीख में? क्या हम पुराने गायकों को भूल गए? क्या पुराने एक्टरों को भूल गए? क्या वो एक्टर नहीं थे? क्या उन्होंने कोई पुरानी फिल्में, सस्ती बजट की फिल्में नहीं की? जबकि ये फिल्म कहीं सस्ती बजट की फिल्में नहीं है। इसके अंदर जो गाने हैं वो गाने बहुत अच्छे गाने हैं, उसके अंदर बाकायदा बहुत अच्छे से शूट किया हुआ है और कम से कम 8 या 10 जगह के मूवमेंट्स हैं शूटिंग्स के। दिल्ली की भी शूटिंग है, मेरठ की भी है, आपके लखनऊ की भी शूटिंग है, हर जगह शूट कर कर उस फिल्म को शूट किया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं वो बहुत छोटे बजट की मूवी है? सर जो उसमें जो नोटिस में मुद्दा आया है कि आप लोग अपने व्यापार के लिए गलत फायदा उठा रहे हैं। देखिए मैं एक चीज छोटी सी पूछता हूँ आपसे कि एक फिल्म तैयार की जाती है, आज एक दो दोस्त मिलकर एक, जब उनकी इतनी बड़ी स्थिति नहीं थी तब एक फिल्म तैयार करते हैं। आज वो कोई इतने बड़े टॉप नंबर 1 2 नहीं है कि फिल्म बनाकर घर में देखेंगे, ठीक है। फिल्म इसलिए बनाई जाती है कि उसको बनाकर प्रॉपर तरीके से 50 100 200 लोगों को उसमें जोड़ा जाए, हर एक की रोजी रोटी जुड़ी हुई होती है उसके अंदर, हर एक को पैसा मिलता है, फिर बनने के बाद उसको रिलीज किया जाता है। तो हर फिल्म एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए तैयार होती है। ये फिल्म भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए तैयार की हुई थी। अब उसमें क्या वो जो कमलेश जी का उस फिल्म को बनाकर घर में देखते हैं, क्या ये चाहते थे? ये मुझे समझ में नहीं आया।
तो बनाकर उन्होंने डेफिनेटली आगे सेल करेंगे, सेल करके 2 पैसा जो में खर्चा हो वो निकालेंगे अपना। अगर आपका कोई डिस्प्यूट्स है, अगर आप चाहते हैं, उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी कि आप 50,000 लेते या 5,000 लेते या 1,000 रुपए पर डे लेते, आपने उस पर लिखा है कि मैं 3 दिन शूट किया, तो अगर 50,000 लेते तो आप उनसे बात कीजिए, सर मुझे 1.5 लाख नहीं मिला मुझे। आप ये कहिए कि मुझे 5,000 रुपए पर डे, सर 15,000 नहीं मिला मुझे। आप उस वक्त देखिए क्या चीज है, आप उसके लिए उनसे बात कीजिए। लेकिन इस ढंग से मीडिया में सर 3 दिन शूट किया, तो आज आपकी वैल्यू चाहे करोड़ों की हो, आप उस वक्त की वैल्यू लगा के लीजिए, उस हिसाब से उनसे बात कीजिए, संजय जी से आपने इतना पैसा लिया है, इस चैनल से आप इतना पैसा ले रहे हैं, तो उसमें मुझे अभी आपने उसको मेरा फ्री में काम किया था, मुझे थोड़ा पेमेंट दे दीजिए। अगर आपको इतनी तकलीफ है पेमेंट को लेकर, अगर आप दोस्त से आप ये चाहते हैं कि मैं फ्री में नहीं करना चाहता हूं, तो आप उससे पेमेंट की बात कीजिए ना। तो मतलब सिर्फ पोस्टर को ही क्यों बनाया गया, होर्डिंग्स को ही क्यों बनाया गया है? देखिए वही फिर मैं आपसे वही बात करूंगा कि ये उनका लुकआउट है, और वो भी मुद्दा 7-8 दिन बाद बनाया जाता है। तब तक सिर्फ मीडिया में उनकी सिर्फ वाही बटोरी जाती है हर जगह से कि साहब इनकी फिल्म आ गई, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, वो सारी कहानी बनाई जाती है। और जो नोटिस दिए जाते हैं वो भी लास्ट मोमेंट नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस दिए ही नहीं जाते हैं चैनल को। मतलब आप इतने बड़े होर्डिंग को देख रहे हैं, उस होर्डिंग में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है उसमें, ये क्योंकि उसमें देखिए आप सिर्फ 3 या 4 लाइन है पूरे होर्डिंग के अंदर। सबसे ऊपर उनकी फोटो लगी हुई है, मास टीवी का एक पूरा लोगो लगा हुआ है हमारा, नीचे आजमगढ़ लिखा हुआ है, उसके बाद रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय कमलेश मिश्रा लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर अंजू भट्ट एंड चिरंजीव भट्ट लिखा हुआ है, राइट हैंड में लिखा है कमिंग सून और मास टीवी, ठीक है, डाउनलोड्स के लिए। इतना सा होर्डिंग है, वो तो एक आदमी चलता चलता गाड़ी से, स्कूटर से, पैदल से 2 सेकंड में पहचाने क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। आपके इतने बड़े बड़े मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपकी पूरी टीम लगी हुई है, उसने वो चीजें एक भी नहीं देखी। तो इनको अभी तक, जब ये 22 तारीख को होर्डिंग लगा है, तो 22 से लेकर आज तक 10 दिन होने को आ रहा है। 10 दिन में आज तक इन्होंने हमको नोटिस नहीं भेजा, आज तक इन्होंने हमसे बात नहीं की, आज तक इन्होंने होर्डिंग आने की कुछ नहीं किया। तो इनका क्या इंटेंशंस है, ये तो मुझसे ज्यादा बेटर वो ही जानेंगे कि उनका इंटेंशन क्या है, क्यों नहीं अभी तक वो उसका रिएक्शन कर रहे हैं, मीडिया में क्यों रिएक्शन कर रहे हैं। मीडिया में जिस ढंग की बातें आ रही हैं, उससे जो एक विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद से ना तो मास टीवी को फायदा होगा ना पंकज जी को, तो इस मसले को कैसे सुलझाया जाए? देखिए इसमें विवाद कहाँ है, मैं तो विवाद की बात ही नहीं मानता। विवाद वहां होता है कि मैंने उनको पेमेंट नहीं दिया, मैंने उनसे एग्रीमेंट किया और मैंने कहा आपका फोटो ही लगाऊंगा, वहां विवाद होता है। यहां आपने एग्रीमेंट नहीं किया फिर उसके डायरेक्टर के साथ, आपने फिल्म कर ली, फिल्म करने के बाद क्या मैं फिल्म घर में तो लगाऊंगा नहीं, उसको पोस्टर भी लगाऊंगा उनका। आज मैंने उनका बड़ा पोस्टर लगा दिया, पूरे में उनका लगा दिया, कल को मैं उनका छोटा लगा देता हूं, तो कल वो दूसरा विवाद कर लेंगे कि मेरा छोटा फोटो क्यों लगा दिया, मैं इतना बड़ा स्टार हूं। तो विवाद तो आप कहीं से ही पकड़ सकते हैं। जैसे एक आदमी कहता है सूरज पश्चिम से उगता है, तो दूसरे ने कहा पश्चिम से कैसे उगेगा, सूरज तो पूर्व से उगता है, मैं मानूंगा तो है ना। तो विवाद तो आप किसी भी चीज का बना सकते हैं। तो ये विवाद बनाया गया है, ये विवाद था ही नहीं, क्योंकि ये था होर्डिंग लगा है, पब्लिसिटी शुरू हो रही है, धीरे धीरे मार्केट में आएगा, पिक्चर लगी, रिलीज होगी, लोग देखेंगे, मैटर आराम से शांति से खत्म हो चुका होता। अब आप उसको विवाद बना रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये बड़ी स्ट्रेटेजी अपना रही है चैनल। हमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाना, हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल मास्क खोलने वाले प्रोग्राम है। हमको इतनी छोटी कभी पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है। हमको मानसी गई हुई थी पूरी गोवा में, पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी, बीच में छोड़कर इधर आई है वापस को कि क्या नाटक चल रहा हमारा। आप बताते हैं कल हमारा जो गया, कल उस दिन हमारा बाबा कर एक बहुत बड़ा सीरियल था जिसका हम लोग 4-6 महीने से पूरा फिल्म का तैयारी कर रहे थे, 3 बड़े गाने हैं उसके अंदर, वो कल लॉन्च हो रहा था हमारा, उसके इतने प्रोमो लगे हुए थे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हमको रोकना पड़ गया। करोड़ों का नुकसान हमको हो गया एक झटके के अंदर। अब हमको नई डेट देनी पड़ेगी उसकी। आगे ये शेड्यूल बने, लीज का बना हुआ है, हमारा कोड ब्लू का बना है, सारे शेड्यूल हमारे आगे पीछे हो गए इसके चक्कर में, क्योंकि 24 घंटे हम उसी चीज को सोच रहे हैं। हमारे पास 5,000 आदमी का स्टाफ नहीं है, हम कोई बहुत बड़े चैनल नहीं है कि हम एक स्टाफ को उधर लगा दें। हम एक ग्रोइंग पीरियड में चल रहे हैं, उस ग्रोइंग में देश का चैनल है, देश के लोगों का जोड़ा हुआ है, देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समस्याओं को निकालने के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। अब उसको आप 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है। तो आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए हमारी योजना है कि हम आज भी बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं कि हमारे मन में बिल्कुल पाप नहीं है। आज भी अगर रात को
मेरे नंबर सबों के पास हैं, सब जानते हैं, मुझे भी कमलेशी दोस्त हैं, मीडिया के सब लोग जानते हैं। वो जब भी मुझसे बात करना चाहें, जो भी बात करना चाहें, जो भी उनके दिमाग में है मुझसे बात करें, मैं हमेशा तैयार हूं उनसे बात करने के लिए। वो अगर कहीं बिजी हैं, देश में विदेश में कहीं भी हैं, मुझे बताएं, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर बातचीत क्या है, ऐसा क्या परेशानी आ गई आपको कि ऐसे दोस्त से ऐसी क्या दुश्मनी आपको हो गई कि आप उस दोस्त को जो भी वो 2 रोटी कमाना चाह रहा है, अब क्या होगा देखिए, वो डिस्प्यूट में अटकेंगे। अब कल को बाई चांस पिक्चर डिले हो जाती है, जो भी चीजें हैं उसमें कमलेश जी की भी रेपुटेशन खराब होती है, चैनल की रेपुटेशन खराब होती है, ये खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इनकी भी रेपुटेशन खराब होती है। तो मैं तो आज तहे दिल से कहता हूं, मेरे मन में 1% नहीं है जो उन्होंने ये मीडिया में जो ड्रामा किया जा रहा है, क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसको ड्रामा कहूंगा। इसको खत्म करें और आराम से खुशी खुशी इस फिल्म को रिलीज होने दें और आराम से हमसे बैठकर बात करें, ट्वीट करें आराम से, खूब ट्विटर पर ट्वीट करें ना आराम से, एक साथ मेरी फिल्म आ रही है, आप देखें, लोग गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है, मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथ, और आप मीडिया को हम बैठकर हम बात करेंगे मीडिया के सामने, फिल्म को फिल्म की तरह रिलीज करें और फिर मीडिया पर छोड़ें कि ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री है, ये फिल्म छोटी है, ये सस्ते बजट की क्या चीज है, कौन सा कितना काम किया, कब बनी है, ये मीडिया को लिखने देना। आप खुद ही जज बन गए, आप खुद ही मीडिया बन गए, ये चीजें तो इस देश में तो नहीं चल सकती मेरे हिसाब से। मीडिया में जो खबरें छप रही हैं उसके अनुसार उनका दावा है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन शूटिंग की और एक कैमियो कैरेक्टर है, तो क्या उनका नाम स्पेशल अपीयरेंस में है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब एक कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाता है और वो 3 दिन की शूटिंग करने के लिए भी आता है, तो उसका अपीयरेंस इतना छोटा तो हो ही नहीं सकता, पहली बात सोचने की बात है, ठीक है। दूसरा, वो जब इतना बड़ा नाम लेकर बैठा हुआ है तो उसके आने से पहले 50 बार स्क्रिप्ट देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरा नाम खराब हो जाएगा। दूसरा, जो पूरी फिल्म की जो कहानी है, पूरी फिल्म की कहानी उन्हीं के चारों तरफ घूम रही है, उन्हीं के कारण, मतलब बिगिनिंग से एंड तक वो ही सेंटर कैरेक्टर है उसके हमेशा। और मैं आपको ये कहता हूं क्लियर कट कि चाहे कुछ भी हो, हमारे जितने भी होर्डिंग जाएंगे उसमें मेन उनका फिगर जाएगा और सबसे बड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही उनका है हमारी फिल्म, हमारे हिसाब से फिल्म के अंदर। अगर वो नहीं है, वो कहते हैं हमारा ऑडियो हटा दीजिए, वीडियो हटा दीजिए, मैंने वो पढ़ा है उस पेपर में। अरे मैं अगर ऑडियो और वीडियो उनका हटा दूंगा तो फिर मेरे लिए होगा स्टार्टिंग में टाइटल है, फिर एक इंटरवल का टैग आया और लास्ट में स्क्रोल आ गया, वही फिल्म एंड हो गई। उनके बिना फिल्म ही नहीं है, तो कहां से मैं उसको फिल्म को दिखा दूंगा उनके बिना। देखिए, एक फिल्म जब बनती है उस फिल्म में सैकड़ों लोग काम करते हैं। आज की तारीख में जब ये फिल्म बनी, जब फिल्म निकल कर आई है, तो इस फिल्म में एक संगीत भी होता है, गाने भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस फिल्म के अंदर 2 गाने हैं जो निजामी बंधु ने गाए हैं गाने। कल को तो थोड़े दिन बाद ऐसा हो सकता है वो भी मेरे साथ पास आ जाए कि मेरा गाना हटा दीजिए आप इसके अंदर से, तो उनका मैंने गाना हटा दिया, पंकज जी का सीन हटा दिए, थोड़े दिन में कोई म्यूजिक वाला आ जाएगा, मेरा म्यूजिक के सीन हटा दीजिए, कभी कोई आर्टिस्ट आ जाएगा, सब मुझे हटा दीजिए, मेरा रोल ही नहीं है। तो क्या मैं फिर सिर्फ एक आजमगढ़ टाइटल लेकर जाऊंगा, या थोड़े दिन बाद आजमगढ़ के लोग आ जाएंगे, सब आजमगढ़ हटा दीजिए। तो ये एक जो हमको फ्री ऑफ फ्रीडम मिला हुआ है एक फिल्म को दिखाने के लिए, अपनी चर्चाओं करने के लिए, तो जब आप फिल्म बना रहे हैं, जब डायरेक्ट आप उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये चीज आपके जहन में पहले से होती है कि मेरे पोस्टर भी बनेंगे इसके, मेरे पोस्टर भी मार्केट में जाएंगे, मेरा क्या सीन है, आप स्टोरी भी सुनते हैं, बहुत सारी चीज सुनते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा होती है मुझे एक्टिंग करनी है नहीं करनी, वो आप पे डिपेंड करता है। हम बताते हैं, ऐसी सारी चीजें हमको बताई गई। गायकों को गायकी के बताया गया, आपके गाने लगेंगे उसके अंदर, वो गाने आए उसके अंदर, ठीक है। 2 गाने, बहुत से गाने हैं उसके अंदर जो आपको ट्रेलर में भी देखने को मिलेंगे, सब जगह देखने को मिलेंगे। क्या निजामी बंधुओं को पता चला कि फिल्म रिलीज हो रही है? देखिए, जिस दिन उनको निजामी बंधुओं को मालूम पड़ा ये फिल्म रिलीज हो रही है, हमको बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले, उनके जितने लोग थे वो इतने खुश हुए हैं, उन्होंने सबों के, जो आजकल तो बहुत सारे मीडिया के अलग अलग होते हैं, यूट्यूब आपके अपना हैशटैग होते हैं जो देते हैं आपको उसमें, इंस्टाग्राम वगैरह में, उन्होंने सारे मुझे भेजे और सब जगह पर जितने भी उनके दोस्त हैं सबों को उन्होंने कहा कि मेरा ये गाना आ रहा है, आप गाना देखिए। स्पेशली फोन करके उन्होंने कहा कि आप उसको प्रॉपर तरीके से मुझे दिखाइए। और हमने एक्चुअली क्या कर रखा है, हमने एक सेक्शन बना रखा है हमारे मास टीवी का, उसमें अगर आप राइट हैंड साइड में नीचे देखेंगे तो एक पूरा ऑडियो सेक्शन आता है पूरा, जिसमें आप MP3 के रूप से गाने सुन सकते हैं। अगर उसको आप दाबेंगे तो उसमें उनके गाने हैं, जो आजमगढ़ के गाने, दोनों गाने आते हैं।
तो आप जब दोनों गानों को सुनेंगे और जब आप वीडियो देखेंगे गानों का, तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि वो फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो एक फीचर फिल्म है। जब इतने बड़े कैरेक्टरों को लेकर आप उसको शूट कर रहे हैं, इतने बड़े गायकों को लेकर आप शूट कर रहे हैं उसको, तो मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाएंगे हम। तो उन्होंने कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो ये पंकज जी को थोड़ा उनकी भी इज्जत करनी चाहिए कि सब इतने बड़े बड़े गायक नहीं कर रहे हैं, जो इतने सालों से गा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए उनको। और हम तैयार हैं, पंकज जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके प्रशंसक हैं, अच्छे एक्टर हैं, उनको एक अच्छी, अब ये कौन सा किरदार निभा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन एक अच्छा किरदार उनको निभाना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने वो इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं कि दिल्ली में वो उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि आदमी को जब बढ़ जाता है तो बहुत घमंड हो जाता है, 400 लोग खड़े रहते हैं तो बहुत बड़ा अपने आप को हीरो समझने लगता है, लेकिन उसको धरातल पे रहना चाहिए। तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक ऊपर जो पक्षी उड़ता है, आखिर में तो उसको जमीन पे आना ही पड़ता है, धरातल होता है। आज अच्छे दिन है, कल बुरे हैं, कल 4 फिल्में चलती हैं, कल कमजोर होती हैं, लेकिन दोस्ती यारी वो बहुत लंबे समय तक चलती है। और हमारे लिए तो देखिए क्लियर बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे लिए उसमें पंकज जी नहीं है, हमारे अमिताभ जी भी होंगे, हमारे यहाँ पे आपकी कमल हसन भी है, उनकी फिल्में भी, सब होंगी, बड़े बड़े एक्टर की फिल्में हैं, चिरंजीवी की फिल्में हैं, उसकी सब चीजें लगी हुई हमारे यहाँ। ये प्रोजेक्ट्स रूप में चलते हैं। अब ये प्रोजेक्ट हमारा कितने दिन का, 15 दिन का प्रोजेक्ट होगा, 20 दिन का प्रोजेक्ट होगा, ये आएगा, रिलीज होगा, चला गया, उसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट पर जाएंगे, फिर तीसरे प्रोजेक्ट पर आएंगे। तो हमारा कोई फिल्म वाला मैटर नहीं है कि हमको 5 साल में एक फिल्म रिलीज करनी है, हमें तो हर 15 दिन में प्रोजेक्ट लाना है। क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं वो व्यूअर पिक्चर हॉल की तरह नहीं है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख है, हमारे करोड़ों व्यूअर्स होते हैं, उनको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए होती है। तो हम आज ये लेकर आए हैं, कल थोड़े देर बाद हम लोग अभी जो कोड ब्लू लेकर आ रहे हैं, वो कोड ब्लू भी एक अलग मुद्दा है जो त्रिपुल तलाक को लेकर बना हुआ मुद्दा है, जिस मुद्दे पे भी क्लियर कह कि आप संविधान बनने के बाद भी तलाक को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तलाक आज भी हो रहे हैं, तो हम उस मुद्दे को भी लेकर आ रहे हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज एक के बाद खोलकर लेकर आ रहे हैं जो कि हम चर्चा में लाना चाहते हैं। हम आजमगढ़ क्यों लाए हैं कि आजमगढ़ ये लाना चाहते हैं कि आजमगढ़ को आप दूसरी दृष्टि से भी देखिए। इतने आपके मुख्यमंत्री इतने अच्छा काम कर रहे हैं, आज वहां पर आजमगढ़ बहुत डेवलप कर रहा है। हम जितने भी हमारे कमेंट्स आ रहे हैं उसमें आजमगढ़ के लोगों ने उसमें कमेंट्स दिए हैं, हमें इतनी खुशी मिली है कि हमारे क्षेत्र की फिल्म मार्केट में रिलीज हो रही है, एक अच्छी छवि दिख रही है हमको उसमें। तो आप देखिए उस फिल्म को। तो और मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि देखिए, अंत आपके साथ है, फिल्म आपको देखनी है, फिल्म आप मेरे परफेक्ट क्रिटिक हैं, लेकिन बिना देखे इस पे जजमेंट करना, बिना देखे उस पे कमेंट्स करना, वो थोड़ा सा वेट कीजिए। हो सकता है कभी कभी हम गलत हों, कभी कभी हो सकता है सामने वाला भी गलत हो। मानसी और संजय जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।